You stay in Agra or you? No, basically I'm from Dehradun. Dehradun, okay. Actually, my mother was born in Agra, Okay, okay. way back. Okay, okay. So she passed away in 2013, and I used to come here in my childhood. Okay, okay, okay. So No, I just saw you. I just saw. So it is something because lots of bloggers and lots of persons travel here. मतलब they come here. मगर मुख्यतः हमारा जो ध्येय जा रहा है कि शंकर की शंकर है क्या? जी, शंकर को लोग समझते हैं हाँ, फूकनी। आदमी अपने स्वार्थ के लिए उनको फॉलो करता है। मगर एक शंकर ही ऐसा देवता है जो शमशान में विराजता है। बिल्कुल। जब हमारे अपने भी हमें त्याज्य कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो एक भगवान शंकर ही है जो हमको ग्रहण करता है। बिल्कुल। कि मैं हूं वहां। अगर उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण और अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उज्जैन जी हाँ, भस्म आरती महाकाल होती है, तो जो सबसे पहला जो ताजा मुर्दा होता है उसकी जो भस्म होती है उससे भगवान शंकर का लेपन होता है। बिल्कुल। तो भगवान शंकर के जैसा दर्शन तो मैं समझता हूँ किसी देवत्व का नहीं हो सकता। कि मरणोपरांत तो एक हमारा सानिध्य जो हमारे अपने भी छोड़ दिए, तो वो कहता नहीं, कोविड काल में ही आप देख लीजिए बिल्कुल कि हम लोग लिपटे हुए हैं, सिले हुए हैं, एक प्रकार से जिप्ड हैं, उसके बावजूद एक शंकर वहां है, कोई बात नहीं। और उसके बाद उसकी गंगा में हमको स्थान दिया जाता है कि हमारे जो अस्थियां हैं उनको विसर्जन कहाँ करें? गंगा जी। बिल्कुल सही। तो इतना सुंदर भगवान शंकर का दर्शन है। दोस्तों, मैं हूँ लाल किले के पास। अभी यहाँ से जाना है मुझे मनकामेश्वर मंदिर। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं बहुत सारे कपड़े। आगरा फोर्ट पुलिस चौकी है। इस इलाके में आज मैं कई सालों के बाद, बल्कि कह सकते हैं दशकों के बाद आ रहा हूँ। यहाँ कभी मैं बचपन में आया करता हूँ, तो इसलिए मुझे रास्ता कुछ पता नहीं है, तो मुझे ढूंढना भी पड़ेगा। लेकिन मंदिर प्रख्यात है, तो चलते हैं वहाँ। भैया मनकामेश्वर इस तरफ उल्टा जाना पड़ेगा। किसी ने इधर बता दिया, यहाँ से भी है। इधर से है ना? वैसे आजकल गूगल के दौर में कोई किसी से पूछे रास्ता तो बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन हर जगह नेटवर्क मोबाइल का होता नहीं और आपको रिकॉर्ड भी करना होता है, तो मुझे भी कई बार पूछना पड़ रहा है। और पूछने का भी अपना एक अलग मजा है, लोगों को बताने के तरीके अलग अलग। अब जैसे पीछे मैंने पूछा तो किसी ने रास्ता सही बताया, किसी ने गलत बताया, किसी को पता ही नहीं था। ये सारे अनुभव आपको तभी मिलते हैं जब आप दूसरों से पूछते हैं, इसलिए गूगल को कई बार छोड़ना चाहिए। यहाँ से राइट, यहाँ से मनकामेश्वर जाने के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा, और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये जामा मस्जिद है। यहाँ की सबसे बड़ी जामा। दोस्तों, ये आपके सामने दिखाई दे रही जामा मस्जिद, और यहाँ से राइट में जाऊँगा तो पड़ेगा मनकामेश्वर। कितना पड़ेगा? करीब में है, चौड़ा राइट। लेफ्ट। शुक्रिया। ये जामा मस्जिद है। और सामने स्टेशन आगरा, रेलवे स्टेशन है आगरा फोर्ट। दोस्तों, यहाँ से मनकामेश्वर मंदिर बता रहे हैं, वो आगे एक पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ से 100 कदम बाएं हाथ पे। तो चलते हैं और देखते हैं आज मनकामेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए। मनकामेश्वर इधर भैया, मनकामेश्वर इस साइड। भैया मनकामेश्वर इस तरफ क्या सीधे? मनकामेश्वर मंदिर इस साइड है, इसके अंदर।
अब अल्टीमेटली पतली सी गली के अंदर मनकामेश्वर मंदिर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और बहुत ही पतली गली है। रास्ते में एक दो लोग दिखाई भी देते हैं। अब यहाँ भी अंदर अंदर गलियाँ मिली हुई हैं, लेकिन अब दुकानें दिख रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ मंदिर तक हम पहुँच ही गए। और प्रसाद की दुकानें हैं यहाँ से बाएं और ठीक दाहिनी तरफ मनकामेश्वर मंदिर। आगरा का बहुत ही प्राचीन मंदिर और ये मंदिर आपको ठीक सामने दिखाई दे रहा है। सीढ़ियाँ उतरने के बाद प्रातःकालीन की पूजा अर्चना चल रही है, तो पंडित जी लोग उसमें स्नान करवा रहे हैं और कपड़े वगैरह आरती वगैरह करेंगे। और इस समय भक्तगण भी दर्शन के लिए मौजूद हैं। तो सुबह सुबह पहुंचना अच्छी बात है, सही समय पर मैं पहुंच गया। और इस मंदिर की मान्यता भी काफ़ी है, बहुत ही पुराना मंदिर है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि शंकर जी जहाँ पर लिंग होता है, वैसे लिंग रूप में है, लेकिन लिंग रूप के ऊपर भी आपको एक मुखाकृति दिखाई दे रही है भगवान शंकर की। तो ये चांदी के भगवान शंकर यहाँ पर बने हुए हैं कुछ अलग सा। तो ऐसा विलक्षण मंदिर आपको अन्य कहीं दिखाई नहीं देता। ये आगरा का पुराना मनकामेश्वर मंदिर है, जिसकी बहुत मान्यता भी है और सबसे अलग भी है। तो लोगों से जानने की कोशिश भी करेंगे ऐसा क्या ख़ास है और इसमें मुखाकृति क्यों है और लिंग को क्यों ढका गया है। तो आज मेरी कोशिश रहेगी इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की और इस मंदिर की विशिष्टता जानने की, कितना पुराना है और क्या क्या यहाँ पर हुआ और कितनी मान्यता है और क्या ख़ास है। तो ये सारी बातें जानेंगे, तो रहिए मेरे साथ और देखिए वीडियो अंत तक। और मंदिर के प्रवेश द्वार पर बाएं तरफ एक अन्य मंदिर बना हुआ है, इसमें 3-4 भगवान भी विराजमान हैं। और उसके पहले एक मिठाई की दुकान है या प्रसाद की दुकान कह सकते हैं आप। और बहुत ही प्राचीन दरवाज़ा जिससे होता है उस तरह का यहाँ बना हुआ है और काफ़ी सक्रिय जगह पे स्थित है ये। इन महिला की भी इच्छा पूरी करते हैं, इनका वीडियो बनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजूबा अजूबा जी। और ये लाभ और ये मेरे खसम का नाम। अच्छा, रूप किशोर है भी आपके पति? मरेगा भोसली का मैंने जपेला। गाली क्यों दे रहे हो आप? आदत है, गाली मत दीजिए। शोभित कांत शर्मा। शोभित कांत शर्मा, ठीक है। शोभित, ये बताइए कि ये मंदिर कितना पुराना है, कुछ जानकारी आपको जो है? वैसे जानकारी के हिसाब से तो ये मंदिर 350 वर्ष पुराना है। इसी शिवलिंग है छोटी, तो 350 वर्ष पुराना है। और जो शिवलिंग है, मुखाकृति बनी हुई है, जो मुखावर है वो चांदी का है। मुखावर के अंदर जो है वो छोटी शिवलिंग है जो कि 350 वर्ष साल पुराना है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। और मंदिर की मान्यता, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, मंदिर के दर्शन करके जाते हैं। बहुत अच्छी मान्यता है मंदिर की। और इसकी मान्यता ये है कि जब बाबा भोलेनाथ, जब श्री कृष्ण जी का जन्म हो रहा था मथुरा में, तो उनके दर्शन करने के लिए जा रहे थे। अच्छा। तो रास्ते में जब वो आ रहे थे तो उन्होंने अहोरी का वेश धारण कर रखा था, जटाधारी वगैरह, हड्डियों की माल वाल वगैरह जो अपने वेश में रहते हैं। तो उन्होंने यहाँ आके दर्शन किया था, मतलब यहाँ पे इन्होंने स्थान ग्रहण किया था, आराम किया था यहाँ पे। ठीक, विश्राम यहाँ किया। हाँ जी। ये जो थी, ये जगह जो पहले शमशान कहलाती थी। अच्छा, ये शमशान थी जगह पहले। यहाँ पे आके उन्होंने विश्राम किया, तो तब से यहाँ की मान्यता हो गई। तो यहाँ पे विश्राम किया तो उनको अच्छी लगी, उनको अच्छा लगा, उनका मन प्रसन्न हुआ। तो उन्होंने एक कामना करी थी, अगर मुझे श्री कृष्ण के दर्शन होंगे तो मैं यहाँ पे आके शिवलिंग की स्थापना करूंगा। तो वो गए, मथुरा गए, मथुरा से वृंदावन आ गए। वृंदावन में क्या था, श्री कृष्ण मैया के हाथ में थे, तो मैया उनका वेशभूषा देखकर उनको दर्शन करने नहीं दे रही थी कि कोई अहोरी है, मेरे लाला को कुछ करना दे। तो फिर श्री कृष्ण भी नटखट थे, उन्होंने भी रोना चालू कर दिया। वो समझते थे महादेव मेरे दर्शन करने आया है, तो वो भी नटखट थे, बहुत उन्होंने किया, रोए। फिर उन्होंने बाबा के हाथ में दे दिया, तो बाबा के उनको दर्शन हो गए, बाबा श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। फिर लौटते समय बाबा यहीं आए, तो बाबा ने शिवलिंग की स्थापना की, शिवलिंग की स्थापना स्वयं अपने हाथ से शिवलिंग की स्थापना की। और उन्होंने ये शिवलिंग को आदेश दिया कि जैसे मेरे मन की मनोकामना पूरी हुई, तो ये तुम्हारे लिए आदेश है कि तुम सबकी मनोकामना पूरी करो। इसलिए मंदिर का नाम जिससे मनकामेश्वर मंदिर पड़ गया, मन की मनोकामना पूरी करने वाले। ठीक है शोभित भैया, अब आप अपना शॉप का नाम भी बता दीजिए। शॉप का तो वैसे नाम नहीं है, छोटी सी दुकान है हमारी। बस मंदिर के बाएं, जैसे मंदिर का गेट है, यहाँ से बाएं तरफ शॉप है। मंदिर के बगल में जैसे हमारी शॉप है, ठीक। हमारी शॉप में 70 से 80 वर्ष पुरानी है, क्योंकि हमारी अम्मा पहले बैठती थी, अम्मा के पास, ये अम्मा है हमारी,
दादी है हमारी। ठीक है। दादी से पहले हम बाबा भी बैठते थे। दादी बाबा जी एक्सपायर हो गए, फिर दादी बैठी, दादी एक्सपायर हो गए, फिर चाचा और मैं हम सब बैठते हैं। ठीक है, दुकान बहुत बढ़िया। आप थोड़ा सा प्रसाद दे दीजिए मुझे, एक दीपक दे दीजिए, प्रसाद दे दिया आपने, फूल दे दीजिए, इसका हम भी दर्शन कर लेंगे। और दिया ले लीजिए आपको कौन सा। इसका कितना हो गया? वो लौट के दीजिए सबको। तो चलिए हम भी अब दर्शन कर लेते हैं भोलेनाथ के प्रसाद के साथ, और प्रसाद भी चढ़ा देते हैं और डिटेल में कोशिश करते हैं जानने की, मंदिर को आपको दिखाने की। तो अगर आप घर में हैं, आप यहीं बैठे बैठे दर्शन कर सकते हैं मनकामेश्वर भगवान शिव के। पहले यहाँ पे या पहले पीछे? मतलब दीपक आप जला के उधर रख जाइए। अच्छा, यहाँ पे दीपक जला लीजिए और फिर उधर रख दीजिए। पहले यहाँ दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और उसको वहाँ पर स्तंभ के ऊपर रख दीजिए। यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं जितने भी भक्तगण आते हैं दीपक यहाँ पर प्रज्वलित करके यहाँ रख देते हैं। तो सभी को यहाँ दीपक मैं भी रख देता हूँ यहाँ पर प्रज्वलित करके, और लगातार दीपक स्तंभ के ऊपर संख्या बढ़ती जा रही है, लोग रखते जा रहे हैं। मैंने भी वहाँ पर रखवा दिया अपना दीपक, और इसके बाद हम चलेंगे आगे की तरफ दर्शन करने। पहले भगवान के दर्शन कर लेते हैं। तो प्रसाद मैंने चढ़ा दिया। अब इसके बाद चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ सीढ़ियाँ हैं और यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, अलग अलग भगवान यहाँ पर विराजमान हैं, और भगवान शिव भी हैं, लेकिन बहुत प्राचीन मंदिर है, जो कि इसकी आकृति देख के आपको समझ में आ जाता है। जितना ऊंचा इसका बना हुआ है बीच का हिस्सा, आसपास सारे ही भगवान विराजमान हैं, चाहे भगवान शंकर हो, चाहे हनुमान जी हो, राधा कृष्ण, और भी भगवान, बहुत सारे भगवान हैं, अलग भगवान हैं। तो उनके भी दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने के बाद ये देखिए, बहुत ही प्राचीन पुराने मंदिर जितने भी हैं और जिनकी मान्यता भी होती है, तो वहाँ तक जाना सभी का संभव हो नहीं पाता, सबको पता भी नहीं होता। तो मैंने कहा चलिए इसका एक वीडियो बना देता हूँ, आप तक पहुँच जाएगा और आप लोग घर बैठे बैठे इनके दर्शन भी कर लेंगे। और कभी आगरा पहुँचे तो ज़रूर पहुँचिए। यहाँ पर एक दर्शनीय स्थल है, पुराना मंदिर है, हमारी धरोहर और परंपरा। यहाँ पर ठीक सामने, मैं उस गेट से अंदर आया था, सीढ़ियाँ उतर के नीचे, और ये पीछे से हम इनके दर्शन कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल उसमें मध्य मार्ग में हम हैं, और भगवान भोलेनाथ का जो मुखाकृति रखी हुई है चांदी की, वो वहाँ पर विराजमान है, और पंडित जी लोग अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप सोमवार को आएंगे, सोमवार को काफ़ी रश हो जाती है यहाँ पर, बाकी दिनों में इतनी रश नहीं होती। तो सुबह सुबह आप आएँ, दर्शन कर सकते हैं आसानी के साथ। हाँ, पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा अगर आप आगरा पहली बार आ रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर इतना सुगमता से हासिल भी नहीं होते। और अब बढ़ते हैं आगे, और बाकी बचे हुए जितने भी भगवान के छोटे छोटे मंदिर हैं सभी के दर्शन कर लेते हैं। और दर्शन करने के साथ ही ऊपर की तरफ कुछ सीढ़ियाँ मुझे और दिखाई दे रही थी, तो इन सीढ़ियों पर भी चल के देखते हैं। यहाँ पर भी ये बिल्कुल आर्टिफिशियल, कुछ जिस तरह से पेड़ होते हैं उस तरह के पेड़ बने हुए खम्भे के रूप में, और यहाँ भी मंदिर है। तो ये कुछ अलग सा लगा मुझे, इसको भी देखते हैं। छोटे छोटे मंदिर, मंदिर के साथ ही कुछ अलग सी आकृतियाँ और मूर्तियाँ यहाँ मौजूद हैं, और भगवान भोलेनाथ यहाँ भी। तो ये बिल्कुल ही अलग तरह का एक अनुभव मुझे यहाँ पर हो रहा है। तो जैसी नीचे रखी उसी तरह की यहाँ भी रखे गए हैं, या शायद बदले गए होंगे, तो ये मुखाकृति वही होगी। ये सारे भगवान यहाँ पर मौजूद। चलिए बात करते हैं। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। Sure. Myself Harihar Puri, and I'm an administrator over here, मठ प्रशासन का दायित्व करता हूँ। So please tell me something about the importance and आप लोगों ने दर्शन करा होगा भगवान शंकर का। यहाँ पर एक दर्शन का जो स्वरूप है वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। आपने लिंग जो आपने अभी चांदी का कवर देखा है, उसके अंदर एक लिंग है, शिवलिंग है। अच्छा। जो अंदर विराजमान है, जिसके संदर्भ में कहते हैं भगवान शंकर ने स्वयं इसकी स्थापना करी है। अच्छा। और उस लिंग को 1980 में 1980 में हमारे यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आई थी
अनावरण हुआ था, क्योंकि समय समय पर चांदी का जो है वो घिस जाता है, तो इस कारण से वो भी घिस गया था, तो उसको बदलने का प्रयास हुआ। तो बदलने के समय में ये चेहरा हटाया गया था भगवान का, तो लिंग का दर्शन लोगों ने करा था। तो लिंग का जब दर्शन किया था तो उस समय में आर्कोलॉजिकल सर्वे की टीम आई, तो उसमें WS सिद्दीकी साहब थे, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भी एडवाइजर रहे हैं आर्कोलॉजिकल है जी। तो उन्होंने आकर के उसको अपने मैग्नीफाइंग ग्लासेस से उस पत्थर को, लिंग को देखा था। तो उन्होंने कहा कि कम से कम ये 2000 वर्ष से प्राचीन होना चाहिए। अच्छा। उन्होंने कहा अगर आप हमको इसको खुरचने की अनुमति दें तो एग्जैक्टली हम कार्बन डेटिंग करके हम बता सकते हैं कि कब। मगर पिताजी महाराज ने कहा कि हमारे ऐसा प्रावधान नहीं है, हमें कोई ऐसा नहीं, बिल्कुल मूर्ति खंडित हो जाती है। तो वर्तमान में ये जो है, ये 1994 में ये आभरण जो रखा गया है, ये 175 किलो सिल्वर से है। 175 किलो चांदी से, क्योंकि भगवान शंकर के भूत भी हैं और भक्त भी हैं। तो शंकर पे जो अर्पण करते हैं, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कांवड़ चढ़ाने वाले लोग आते हैं जी, बिल्कुल, वो शीशी चढ़ाते हैं और शीशी वहीं पर रख देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, या फोड़ देते हैं। धतूरा भी चढ़ता है और बाबा को बेलफल भी चढ़ता है, तो खंडित होने का डर रहता है या टूटने का डर रहता है। तो इस कारण से 175 किलो चांदी से बाबा है, और नीचे जो शंकर परिवार आपने देखा है वो पूरा अष्ट धातु का बना हुआ है। अच्छा। और यहाँ पे दूसरी विशेषता एक और है कि यहाँ की जो दर्शनों की मान्यता है, उसपे 11 अखंड ज्योत आपने कॉर्नर में देखा हो, नियमित चलती है देसी घी से 24 घंटे 365 दिन। ये पूरे संसार में आपको कहीं 1 या 2 अखंड ज्योतियों का आपने प्रावधान देखा हुआ। और यहाँ पर विशेषकर दीपक की ही मान्यता है। कभी मन से, तन से, धन से, तीनों प्रकार से, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से कभी आपको परेशानी हो, ये आंख बंद करके दर्शन या आपके ब्लॉग के माध्यम से दर्शन करें, और दर्शन करके एक छोटा सा दीपक बोलते हैं कि मेरा ये कार्य सिद्ध होगा, मैं स्वयं आके जलाऊंगा, वो कार्य सिद्ध होते हैं। ऐसा कर पा रहे हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दे दी, इस माध्यम से कम मुझे भी पता लगा और हमारे सब्सक्राइबर्स को भी जानकारी हो जाएगी। और जो भविष्य में जिनको जानकारी नहीं है इसकी मान्यता के बारे में, बहुत से लोग हैं हिंदुस्तान में और बाहर। भगवान शंकर का जो दर्शन हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय में, मतलब जैसे हमारे वैष्णव, क्योंकि भगवान कृष्ण के दर्शनों के लिए आए थे, जैसा आपने स्टोरी में डाला होगा, तो भगवान कृष्ण में जैसा बहुत लोग होता है कि शैव अलग होते हैं, उपासक होते हैं, वैष्णव अलग होते हैं, मगर हमारे यहाँ जो भगवान शंकर का दर्शन है वो वैष्णव सेवा में ही सेवा रहती है इनकी, क्योंकि भगवान कृष्ण के दर्शनों के लिए आए थे। तो बाकायदा कभी सोमवार के दिन आप दर्शन करेंगे या सर्च करेंगे तो विल फाइंड आउट, मुकुट पहनते हैं भगवान शंकर, पोशाक धारण करते हैं, जैसे बिहारी जी आदि में फूल बंगला सजता है, ऐसे ही फूल बंगला आदि भी सजता है हमारे। तो हम लोग मतलब ये बहुत यूनिक से शंकर जी हैं, ये कहना चाहिए। यू कैन से इट्स डिफरेंट वे ऑफ ट्रीटिंग हिम बेसिकली। और हम लोग की परंपरा में वी आर इन 28 जनरेशन, हम लोग 28वीं पीढ़ी में है। अच्छा। हाँ, 27 श्री महंत रहे हैं, उसके बाद 28 में ये सब सौभाग्य हमारा कि हम लोग यहाँ पर श्री महंत में गोसाई परंपरा में हम लोग यहाँ। चलिए, वाकई आप खुशकिस्मत हैं, आप सेवादार हैं, यहाँ पे सेवा कर रहे हैं और सब इतनी सारी जानकारी आप दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से जो है ये निरंतर बढ़ता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। यू स्टे इन आगरा? नो, बेसिकली आई एम फ्रॉम देहरादून। देहरादून, ओके। Actually, my mother was born in Agra, Okay, okay. way back. Okay, okay. So she passed away in 2013, and I used to come here in my childhood. Okay, okay, okay. So No, I just saw you. I just saw. It is something because lots of bloggers and lots of persons travel here. मतलब they come here. मगर मुख्यतः हमारा जो ध्येय जा रहा है कि शंकर की उपासना, शंकर है क्या? जी, शंकर को लोग समझते हैं हाँ, आदमी अपने स्वार्थ के लिए उनको फॉलो करता है, मगर एक शंकर ही ऐसा देवता है जो शमशान में विराजता है। बिल्कुल। जब हमारे अपने भी हमें त्याज्य कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो एक भगवान शंकर ही है जो हमको ग्रहण करता है, बिल्कुल, कि मैं हूं वहां। अगर उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण और अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उज्जैन भस्म आरती होती है, तो जो सबसे पहला जो ताजा मुर्दा होता है उसकी जो भस्म होती है उससे भगवान शंकर का लेपन होता है। बिल्कुल। तो भगवान शंकर के जैसा दर्शन तो मैं समझता हूँ किसी देवत्व का नहीं हो सकता। कि मरणोपरांत तो एक हमारा सानिध्य, जो हमारे अपने भी छोड़ दिए, तो वो कहता नहीं, कोविड काल में ही आप देख लीजिए, बिल्कुल, कि हम लोग लिपटे हुए हैं, सिले हुए हैं, एक प्रकार से जिप्ड हैं, उसके बावजूद एक शंकर वहां है, कोई बात नहीं। और उसके बाद उसकी गंगा में हमको स्थान दिया जाता है कि हमारे जो अस्थियां हैं उनको विसर्जन कहाँ करें? गंगा जी, बिल्कुल सही। तो इतना सुंदर भगवान शंकर का दर्शन है। चलिए, मेरा भी सौभाग्य, कम से कम मुझे इतनी सारी जानकारी मिल गई और आज ज्यादा भीड़ नहीं है। जी जी। तो सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ किस टाइम होती है? सोमवार, मंडे। और दिस इज अ वेरी एंशिएंट टेंपल बेसिकली।
हाँ आपने बताया 2000 साल पुराना आपने जो गेट देखा होगा मंदिर का, सांकले हाँ इस तरह की आपने बड़ा दरवाजा देखा होगा, ये सबसे पुराना दरवाजा है। 1960s में जब रेनोवेशन हुआ है मंदिर का, उस टाइम पर। तो मंदिर बहुत छोटा। शंकर के मंदिर आपने देखे होंगे बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, जी बिल्कुल। एक धक्के में आप प्रवेश करेंगे, दूसरे धक्के में बाहर हो जाएंगे। भगवान शंकर के जो मंदिर आप देखेंगे पाएंगे तो बहुत ऊंचाई पे होते हैं या बहुत नीचाई पे होते हैं, पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। क्योंकि भगवान शंकर के जो भक्त हैं वो राम भी हैं और रावण भी हैं। तो भगवान राम तो विनम्र भाव से आते ही हैं, मगर रावण जो है वो झुक करके, विध्वंसक। अंदर झुक करके। तो भगवान शंकर का स्वरूप भूतों के देवता है। तो दोस्तों यहाँ से दर्शन भी हो गए और इतनी सारी जानकारी मिल गई, तो मुझे लगता है यहाँ से अब चलना चाहिए।